Hello, guys. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories full of love, lust, anger, thriller, hatred, twists, turns, and many more, which excites you up. चैप्टर 28 स्टेला अप्रैल 27। आज रात मेरे फादर ने मुझे ऑलमोस्ट डिसोन कर दिया। शायद 50-50 चांस है। मैंने उन्हें कभी इतना गुस्सा नहीं देखा, इवन तब भी नहीं जब मैंने उनकी ब्रांड न्यू बेंजे कार क्रैश कर दी थी, जब मुझे लाइसेंस भी नहीं मिला था। मेरी डिफेंस में कार का क्लच आउट ऑफ नोवेयर आ गया था। पर तुम्हें पता है सबसे बुरी चीज़ क्या है? ये नहीं कि मेरी मॉम के आंखों में हर्ट हुआ या मेरी सिस ने मुझे एक्सपोज कर दिया, बल्कि ये है कि इतना सब होने के बाद भी मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। मैं हमेशा वो क्वाइट ओबीडियंट डॉटर रही हूँ जो पेरेंट्स जो बोलते थे वो करती थी, बिना ज़रूरत के भी सॉरी बोल देती थी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर हाँ, हर इंसान की एक लिमिट होती है और मैं उस लिमिट तक पहुँच गई हूँ। मुझे लगता है मैं कभी अपनी फैमिली के लिए इनफ नहीं हो पाऊँगी, तो फिर ट्राई ही क्यों करना। शायद मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर ऑनेस्टली अगर आज क्रिश्चियन मेरे साथ नहीं होता तो शायद मुझ में ये करेज आता ही नहीं। मुझे नहीं पता मैंने कैसे एक्सप्लेन करूं, पर वो मेरे लिए इतना कुछ करता है, वो मुझे स्ट्रॉन्ग फील कराता है जैसे मैं खुद बन सकती हूँ। या शायद वो मुझे अलाउ करता है कि मैं वही बनूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, या मैं ऑलरेडी हूँ। क्या ये चीज़ी लग रहा है? शायद। मुझे ये लाइन लिखते हुए थोड़ा क्रिंज फील हो रहा था, पर इट्स ओके, तुम ही हो जो ये पढ़ोगी और मुझे पता है तुम जज नहीं करोगे। एक्चुअली ये सच है कि मैं उसे जज नहीं करती या क्रिश्चियन मुझे जज नहीं करता। एक ऐसी दुनिया में जहाँ मुझे हर जगह जज किया जाता है, ऑनलाइन और रियल लाइफ में, उसके साथ होना सबसे बेस्ट है। डेली ग्रेटिट्यूड। अपनी कलेक्शन का फर्स्ट पीस कंप्लीट करना। सेकंड, स्पीकर फ़ोन फंक्शन। थर्ड, क्रिश्चियन। तुम 3 दिन के लिए पैक कर रही हो या 3 महीने के लिए? क्रिश्चियन ने मेरे लगेज के माउंटेन को देखकर आईब्रो रेज की। ये हवाई है क्रिश्चियन, मैंने जवाब दिया, थोड़ा हर्ट। मेरे हेयर ऑलरेडी एक अलग बैग ले लेते हैं। तुम्हें पता है बीच और ह्यूमिडिटी कर्ली हेयर के साथ क्या करती है ना? उसने कैजुअली बोला। मैंने सांस लेते हुए कहा। पैकिंग से मेरी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी थी। मैं लास्ट मिनट तक वेट करती रही क्योंकि मैं डेलोमोंटे के हवाई फ़ोटोशूट के लिए निकल रही थी। पर ऑनेस्टली मुझे पैकेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मेरे लिए तो डिस्ट्रैक्शन था, मेरी मॉम के साइलेंट ट्रीटमेंट और फैमिली ड्रामा से। 2 हफ्ते हो गए थे और मैंने अपनी सिस्टर या पेरेंट्स से बात नहीं की थी। पुरानी स्टेला शायद गिल्ट में डूब जाती और सब ठीक करने की कोशिश करती, पर मैंने वापस उस साइलेंट टेंशन में नहीं जानना चाहती थी जहाँ मैं हमेशा रॉन्ग फील करती थी। फिर भी मैं अभी भी गुस्से में थी। मेरी मॉम ने मौरा को इंसल्ट किया और मेरे डैड ने क्रिश्चियन को डिसरिस्पेक्ट किया। मुझे खुद पे भी सरप्राइज़ हुआ कि मैं इतनी प्रोटेक्टिव हो गई थी। क्रिश्चियन को मेरी डिफेंस की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करने के लिए उसे ट्रीट किया। हवाई के बारे में क्या फ़ील कर रही हो? क्रिश्चियन ने पूछा। वो आज घर से काम कर रहा था पर फिर भी सूट और टाई पहने हुए था। ग्रेट। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होने का ट्राई किया। एक्साइटेड। मैंने अपनी थाइस पर हाथ रब किया खुद को काम करने के लिए, और सच में मैं एक्साइटेड थी। हवाई ब्यूटीफुल है और ये फ़ोटोशूट डेलोमोंटे के न्यू कैंपेन का मेन पार्ट है। फ़ोटोज़ हर जगह होने वाले हैं, ऑनलाइन, मैगज़ीन्स, बिलबोर्ड्स। मैं कभी प्रोफेशनल मॉडल बनना नहीं चाहती थी, पर ये कैंपेन मेरी ब्रांड पार्टनरशिप के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, पर साथ ही प्रेशर भी बहुत था। मुझे याद है न्यूयॉर्क शूट के बाद मुझे कैमरे के सामने कंफर्टेबल फील हुआ था, पर हवाई डिफरेंट था। अगर मैं फ्रीज़ हो गई तो, अगर फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आए तो, अगर मैं सिक हो गई या फ़ोटोज़ शूट नहीं कर पाई तो। ब्रांड इतना पैसा स्पेंड कर रहा है और हम सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं। अगर मैंने सब ख़राब कर दिया तो? मैं ये थॉट्स साइड में रखने की कोशिश की और एक सनड्रेस फोल्ड करने लगी ताकि क्रिश्चियन नोटिस ना करे। तुम ठीक हो? उसने पूछा, नर्वस। उसने फिर जेंटली ऐड किया,
मैंने हल्की सी सांस ली, थोड़ा बहुत। क्या डेलामोंटी मुझे कैंपेन के बीच में इनकॉम्पिटेंस के लिए फायर कर देगा? क्या मुझे ब्रेडी को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नेगोशिएट करना पड़ेगा? शायद उन्होंने गलती से मुझे हायर कर लिया हो और राया को लेना चाहिए था। बस करो, तुम बहुत अच्छा करोगी। तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हें खुद पर बहुत कम है। इस बार उसकी आवाज और पास थी, मेरी नेक और शोल्डर्स के पास एक सॉफ्ट वार्म टच जैसी। मैं उसकी तरफ मुड़ी, मेरा हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए स्किप हो गया उसकी क्लोजनेस से। मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा और कभी खुद से इतनी नफरत भी नहीं की। उसके वर्ड्स का इफेक्ट मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी की तरह फील हुआ। उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए इंटेंस हीट चमकी, फिर वो नॉर्मल हो गया और मेरा हार्ट बीट भी। हम कल सुबह 8 बजे निकालेंगे। क्रिश्चियन ने मेरे लगेज की तरफ देखते हुए सर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए शेरपा अरेंज कर लूंगा। मैं इतना ज्यादा सामान नहीं ले जा रही, मैंने प्रोटेस्ट किया। 2 बड़ी सूटकेसेस, एक डफल बैग और एक टोट हवाई के 3 दिन के लिए परफेक्टली रीजनेबल लग रहे थे। अग्री टू डिसअग्री, उसने हल्का सा स्मर्क करते हुए कहा, फिर सीरियस हो गया। सिक्योरिटी के हिसाब से हवाई शूट सीक्रेट है, पर फिर भी जब तक हम वापस डीसी नहीं आ जाते तुम ये पोस्ट मत करना कि तुम वहां हो। मेरा स्टमक थोड़ा ट्विस्ट हो गया। क्रिश्चियन की बात, फैमिली डिनर और शूट की प्रेपरेशन के बीच मैं अपनी स्टॉकर के बारे में सोचना भूल गई थी। अब सब एक साथ वापस याद आ गया। कोई नया लीड मिला? मैंने पूछा। मैंने उससे रेगुलर अपडेट्स नहीं मांगे थी। जितना मैं सोचती उतनी एंजाइटी बढ़ती जाती। कुछ कॉन्क्रीट नहीं, पर प्रोग्रेस हो रही है। शायद वो हवाई तक फॉलो ना करे, पर सेफ रहना बेटर है। ठीक है, मैंने अपनी क्रिस्टल नेकलेस को टच करते हुए कहा। ठीक है। क्रिश्चियन का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। सब ठीक हो जाएगा, शूट भी और स्टॉकर का मैटर भी, ट्रस्ट मी। ये सबसे स्कैरी पार्ट था और मैंने किया। मैंने उस पर ट्रस्ट किया। अब थोड़ा रेस्ट कर लो, कल लॉन्ग फ्लाइट है, उसने कहा। और स्टेला, यूनिकॉर्न यहीं छोड़ दो। मैं उसे ले जाने वाली नहीं थी। मैंने उसके जाते हुए बैग को देखते हुए थोड़ा इरिटेट होके कहा। उसके जाने के बाद मैंने मिस्टर यूनिकॉर्न को अपने बेड के पास उसकी जगह पर रख दिया। हम तुम्हें हवाई किसी और टाइम ले जाएंगे, मैंने उससे सॉफ्टली कहा। वो मेरा लकी कंपेनियन था जब भी मैं सोलो ट्रैवल करती थी, पर अब जब क्रिश्चियन मेरे साथ जा रहा था मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, बस एक कंफर्ट के लिए रखती थी। मैंने फाइनली पैकिंग फिनिश की। मेरे इमोशंस एक्साइटमेंट से लेकर फियर फिर नर्वसनेस तक स्विंग कर रही थी, पर एक बात श्योर थी, क्रिश्चियन मेरे साथ होगा, इसलिए मैं बेटर फील कर रही थी। मेरी स्टमक में फिर से बटरफ्लाइज आ गए, सिर्फ ये सोचकर कि मैं उसके साथ 3 दिन पैराडाइज में स्पेंड करूंगी। ये एक वॉक ट्रिप था, पर फिर भी मुझे एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था, जैसे हवाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी लाइफ चेंज कर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, लाइक करें अगर पसंद आई वीडियो तो, और कमेंट करें आपके सजेशंस एंड शेयर विद योर बुक लवर फ्रेंड्स। थैंक यू।